समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी फ्रस्ट्रेशन में हैं। समाजवादी पार्टी कोई पूछिए नीति नियंता कौन है? पार्लियामेंट्री बोर्ड एक बेडरूम में बैठ करके पार्टी की नीति तय करता है। भारतीय जनता पार्टी देश के गरीबों की पार्टी है। बूथ से लेकर के और केंद्र के कार्यकर्ताओं के मंतव्य को लेकर काम करने का काम करती है। गुरुवार को कानपुर में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव पर सीधा और तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव फ्रस्ट्रेशन में है। सपा का पार्लियामेंट्री बोर्ड बेडरूम में बैठकर नीतियां तय करता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी फ्रस्ट्रेशन में हैं। समाजवादी पार्टी कोई पूछिए नीति नियंता कौन है? पार्लियामेंट्री बोर्ड एक बेडरूम में बैठ करके पार्टी की नीति तय करता है। भारतीय जनता पार्टी देश के गरीबों की पार्टी है। बूथ से लेकर के और केंद्र के कार्यकर्ताओं के मंतव्य को लेकर काम करने का काम करती है और पारदर्शिता के साथ, शुचिता के साथ भारत माता को आगे रख करके हम काम करते हैं। ब्रिजेश पाठक मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कानपुर में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव और 3 बार उनके पिताजी इस प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं। उस समय स्वास्थ्य विभाग की क्या हालत थी और आज क्या है, हमें अच्छी तरह से याद है। उस वक्त अस्पतालों में तबेले खुल गए थे, गुंडागर्दी चरम पर थी और दलालों का बोलबाला था। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई है। आप कृपया उनसे पूछिए कि 12 से 17 तक और 3 बार उनके पिताजी इस प्रदेश को संभाल चुके हैं। उस समय स्वास्थ्य विभाग का क्या हालत था, हमें अच्छी तरह याद है। अस्पतालों में तबेले खुल गए थे, गुंडागर्दी, अराजकता, दलालों का बोलबाला था। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर से बेहतर हो रही हैं। यह सुधारात्मक प्रक्रिया है। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि प्रदेश में साल 2017 में मात्र 17 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं आज निजी और सरकारी क्षेत्र में मिलाकर 80 मेडिकल कॉलेज हैं। मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ा है। इसके साथ ही चिकित्सकों की संख्या भी बढ़ी है। MBBS और MD की सीटें 3 गुना होने जा रही है। सपा मुखिया को आलोचना करने से पहले भाजपा सरकार के कार्यों का अध्ययन करना चाहिए, इसके बाद अपनी सरकार से तुलना करें। उन्होंने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनमें सच्चाई है तो डिबेट करें, इसके लिए मैं तैयार हूँ। वो केवल जातिवाद, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आधार पर सपा सरकार चलाना जानते हैं। निजी और सरकारी क्षेत्र मिलाकर पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। और आप मित्रों से कहता हूं, एक बार जाकर के यहाँ के कानपुर के अस्पताल तुलनात्मक अध्ययन करिए। मैं ये मानता हूं सुधारात्मक प्रक्रिया है, रोज नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं। बेहतर से बेहतर जो सुविधाएं हैं उनको करने का प्रयास कर रहे हैं। हर स्थिति में लोगों को बेहतर सुविधाएं देंगे। मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है, हमारे पास चिकित्सकों की संख्या बढ़ी है। MBBS MD की सीटें 3 गुनी होने जा रही हैं। ये उनसे जरूर पूछिएगा कि आप अपना जो आईना देखिए, आईने की धूल मत पूछिए, अपना चेहरा पोंछिए। आपके चेहरे पर धूल है, आईने में धूल नहीं है। आईना पोंछने से काम नहीं चलेगा। कृपया आलोचना करने से पहले हमारी सरकार के कार्यों का अध्ययन करें और डिबेट करें। मैं खुलेआम कहता हूं, अगर उनमें सच्चाई है तो डिबेट करें। मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। उनके पास एक बात का जवाब नहीं होगा, केवल जातिवाद, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आधार पर समाजवादी पार्टी सरकार चलाना जानती है। दरअसल अखिलेश यादव ने बीते बुधवार को सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज के एक प्रकरण को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का जिक्र करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर एक फोटो शेयर की थी, जिनमें कागज पर एक्सरे का प्रिंट दिया गया है। यह रिपोर्ट सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज के होने का दावा है। सपा अध्यक्ष ने इसे शेयर करते हुए लिखा कि यह है भाजपा के कुशासन का एक्सरे। भाजपा के विकास और निवेश की तरह इनकी जांच और इलाज भी कागजी ही है। ये गंभीर जांच का विषय है कि कहीं ये असंभव कागजी एक्सरे किसी और मूल के एक्सरे की फोटोकॉपी तो नहीं, इसे किसी और का बताकर केवल कागजी खाना पूर्ति की जा रही हो और गलत चिकित्सा उपचार भी किया जा रहा हो। अखिलेश यादव ने आगे कहा था कि इस मामले की तुरंत जांच कर जांच कमेटी बिठाई जाए और सच्ची रिपोर्ट बाहर लाई जाए। वहीं उन्होंने एक और पोस्ट के जरिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक पर भी नाम लिए बिना निशाना साधा था। उन्होंने यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का जिक्र करते हुए लिखा था, इधर उधर की राजनीति छोड़कर अपने मंत्रालय पर ध्यान दे और कुछ नहीं कहना, समाचार खुद ही सब कह रहा है।